नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मेरे चैनल ऑलराउंडर पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसी शानदार और ज़बरदस्त ऐतिहासिक जगह जो तुंगा ग्राम है और ये जयपुर से 45 किलोमीटर लगभग है और ये बस्सी गंगापुर स्टेट हाईवे 24 पे स्थित है। और जिस जगह मैं आपको लेके आया हूँ वो जस्ट हाईवे के पास में ही स्थित है और ये तुंगा ग्राम की सबसे ऐतिहासिक स्थल कुंड के बालाजी हैं और जो कुंड है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। और ये कुंड की जो जिस स्मृति में बने हुए हैं, जो सूरजमल जी महाराज थे बिसाऊ के राजा, वो 28 जुलाई 1787 में युद्ध में जो तुंगा युद्ध हुआ था मराठों और जयपुर राजघराने के बीच में, उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी जो छत्री है और उनके साथ में उनके दरोगा थे, सेवक जो उनके प्रतिष्ठित सेवक थे चतुर्भुज दरोगा, उनका भी एक रूम बना हुआ है। और जो यहाँ बावड़ी जो कुंड है और बालाजी है, उनकी मैं आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी बताता रहता हूँ इंट्रो में कि मैं युद्ध स्थल रहे आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं जो तुंगा है, जो बस्सी तहसील का एक बहुत बड़ा गांव है तुंगा, और ये भी अब तहसील बन गया है और फिलहाल जो विधायक है लक्ष्मण मीणा जी, उनका ये गांव है। तो ये तुंगा तहसील बनी है और उससे पहले ये तुंगा बहुत ऐतिहासिक जगह रही है। तो मैं आज एक ऐतिहासिक जगह आया हुआ हूँ, तुंगा युद्ध स्थल के कुछ मैं आपको ऐतिहासिक स्थल बताने वाला हूँ। जिस जगह मैं आज खड़ा हूँ वो है कुंड के बालाजी। तो मैं आपको आज कुंड जो क्यों कहते हैं कुंड के बालाजी, और ये एक युद्ध हुआ था तुंगा युद्ध, उसके बाद में यहाँ जो युद्ध स्थल है उसके कुछ आपको नमूने और यहाँ ऐतिहासिक स्थल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ऐतिहासिक स्थल बताने वाला हूँ उनमें मैं ये कुंड है जो सूरजमल महाराज जो यहाँ युद्ध में देवगंत हुए थे, उनकी एक छतरी भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये कुंड और सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों ये जो तुंगा युद्ध स्थल है उसकी बावड़ी है, इसको कुंड कहते हैं। और इसी वजह से ये यहाँ जो बालाजी बने हुए हैं, बालाजी का मंदिर है वो जस्ट इसके ऊपर है और एक शिलालेख भी है। ये कुंड है, अब तो ये सूख गया, कालांतर में बहुत पानी रहता था। और पास में एक कुंड वाली स्कूल के नाम से भी प्रसिद्ध एक स्कूल रही हुई है। और इस कुंड के पास में ही ये बरामदे बने हुए हैं। ये 1886 में बनाए गए हैं और जयपुर महाराजा के द्वारा ही बनाए गए हैं। और ये जो बालाजी हैं वो हैं और इनके जस्ट पास में ही एक शिलालेख है। इसको ये जो शिलालेख आप ये देख रहे हो, इसको पोत दिया गया है, लोगों ने इसको भगवान मानकर इसको पोत दिया गया है। इस पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, वो ऐसा लिखा हुआ है इस शिलालेख पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इधर कुछ खुदा हुआ थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इस कुंड के जो पानी है उसको कोई गंदा करेगा वो महापाप का भागीदार होगा। और इसी वजह से इस कुंड की वजह से और इस शिलालेख के आधार पर जो ये बालाजी हैं इनको कुंड के बालाजी कहते हैं। आपको मैं देखिए ये बालाजी का स्थान है, छोटा बालाजी का छोटा सा स्थान बना हुआ है। और ये देखिए ये बालाजी का स्थान बना हुआ है। ये बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो काफ़ी पुरानी है और ये तात्कालिक हनुमान जी हैं और ये युद्ध स्थल के टाइम के ही बने हुए हैं। और ये एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। ये 5 मंजिला जो आप ये कुंड देख रहे हो, एक बावड़ी नुमा 5 मंजिला ये कुंड है। और दोस्तों ये महाराजा सूरजमल की याद में बनाया गया है। और इनकी सूरजमल जी की जो छतरी दोस्तों वो आपको सामने वो दिखाई दे रही है, वहाँ उस छतरी पर भी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। शानदार और अच्छी छतरी है, मैं आपको वहाँ भी उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं अब आपको जो इसके सामने जो बरामदा बना हुआ है, ये जो बरामदा है ये भी युद्ध स्थल के टाइम का ही बना हुआ है। और सामने आप देख रहे हो वो पारिकों की हवेली हुआ करती थी और ये इमलियों के बाग से और के नाम से प्रसिद्ध थी। ये वो ऐतिहासिक स्थल का बरामदा है जो इस बावड़ी के इस कुंड के साथ बनाया गया है। और इसी बरामदे में महादेव जी भी विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि ये
जो महादेव जी का स्थान बना हुआ है, ये भी युद्ध में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनकी याद में ही ये बनाया गया है। उसके बाद में इधर से आपको मैं एक बार फिर बावड़ी का एक शानदार जो कुंड है जिसको कहते हैं उसका शानदार व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये कुंड में पहले बहुत पानी रहता था और ये कुंड का जो जिसको ढाणा कहते हैं, मतलब यहाँ से पानी ये खींचते थे, वो होता था पहले बावड़ी में। यहाँ कुंड में घुसना बिल्कुल प्रतिबद्ध था। अब मैं आपको जो ऊपर जो छतरी बनी हुई है बिसाऊ के राजा सूरजमल की, वहाँ ले चल रहा हूँ। ये सीढ़ियों से पंचायत समिति है और उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई है। उसके बाद में ये आपको यहाँ सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। ये बिसाऊ के राजा सूरजमल की ऐतिहासिक छतरी है। ये आप देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ी छतरी है। और ये आपको मैं ये ऐतिहासिक छतरी दिखा देता हूँ। और ये इसे दोस्तों, ये जो बिसाऊ के राजा सूरजमल है उनकी छतरी है और जो है शिवलिंग बनी हुई है। और जो बिसाऊ के राजा थे सूरजमल जी, उनका इस युद्ध में देहांत हो गया था, उनके नाम पर ये छतरी बनी हुई है। मैं आपको आगे छतरी में जो यहाँ शिलालेख है, ये देखिए दोस्तों, ये शिवलिंग बना हुआ है। और ये उनकी जो दिवंगत आत्मा है सूरजमल जी, उनकी जहाँ उनको जलाया गया था उन्हीं के स्थान पे बनाई हुई है। काफ़ी अच्छी इसमें चित्रकारी है, ये आप देख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये युद्ध स्थल का प्रमाण है जो 28 जुलाई 1787 में हुआ था। और उसमें दिवंगत आत्मा सूरजमल जो बिसाऊ के राजा थे वो शहीद हुए थे, उनकी ये छतरी बनाई गई है। काफ़ी शानदार यहाँ कलाकृतियाँ। ये 8 खंभों की छतरी है और ये उनको यहाँ जलाया गया। उसके बाद में यहाँ ये शिवलिंग की स्थापना की गई थी। यहाँ आज भी रोज़ पूजा करते हैं। और ये 8 खंभों की छतरी और जो तुंगा का ऐतिहासिक पहाड़ है वो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। ये तुंगा का ऐतिहासिक पहाड़ है, इसकी भी एक कहानी है। और तुंगा में काफ़ी सारे ऐतिहासिक और युद्ध स्थल है। आपको आगे ये देखिए, इस पे ये लिखा हुआ है और ये शिलालेख है, उसी टाइम का है जब ये छतरी बनाई गई। ये 1787 में ये छतरी का निर्माण हुआ था। जो सूरजमल जी का देहांत होने के बाद में इसमें देखिए, ये मैं कुछ तो पढ़ पा रहा हूँ। बामन की साल महाराज धीराज, फिर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बहाग जी सिंह नलास, पता नहीं दोस्तों, थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा। ये रामदास कलान, ये है शेखावत महाराज को दाग दी कटे, मतलब यहाँ दाग दिया, उसके बारे में शायद ये है। और उसमें ये है जो जन बाग छतरी वास मेघावती मीणा 24 लिखा हुआ है शायद ये, या फिर दरबार विक्रम संवत कर सिंह। आगे दोस्तों कुछ पढ़ने में ढंग से नहीं आ रहा, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। आगे जैसे ही आप आगे चलोगे तो ये देखिए, ये छतरी का कुछ हिस्सा है। और ये देखिए, ये छतरी है दोस्तों। और जो वो शिलालेख है वो ढंग से पढ़ने में नहीं आ रहा, जो इस छतरी के बारे में लिखा गया है। और ये छतरी का कुछ हिस्सा, ये महाराजा सूरजमल जो बिसाऊ के राजा थे, वो इस युद्ध में जो बिसाऊ के राजा थे वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये देखिए दोस्तों, ये है तुंगा युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त हुए थे महाराजा सूरजमल, उनकी छतरी, 8 खंभों की छतरी। और इसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दी है। और तुंगा के बाकी और काफ़ी छतरियाँ हैं, उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसके नीचे एक रूम बना हुआ है, जो इनके सेनापति थे उनकी भी वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो रूम यहाँ नीचे की तरफ बना हुआ है, वहाँ भी मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। तो जो तुंगा का युद्ध स्थल है और जो महाराजा सूरजमल की छतरी बनी हुई है, वो आप ये देख रहे होंगे। इस साल का निर्माण, मतलब
जो उस पर शिलालेख लिखा हुआ है, आपने देखा कि ऐसे लिखा हुआ है कि वो जो उनका सेनापति था, उनके देवासन वो भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उसी वजह से उनके स्थान पे भी ये एक कमरे का निर्माण करवाया गया। ये देखिए, ये आज भी जर्जर अवस्था में है, इसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा रहा है अभी भी। और ये देखिए, ये उनके स्थान पर ये जो बरामदा सा बनाया गया है, जो महाराजा सूरजमल जी की सेवा में उनके प्रतिष्ठित सेवक थे छत्रभुज दरोगा के वो भी युद्ध में मारे जाने के बाद में इस साल का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों, जो शिलालेख है, जो छतरी है, वो जस्ट इसके ऊपर ये काफ़ी जर्जर अवस्था में। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने सूरजमल जी की जो छतरी देखी, बहुत शानदार छतरी है, थोड़ी बहुत जर्जर हो रखी है, और जो कुंड है वो भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है, और उसकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ दीवार बना रखी है। और जो सूरजमल जी का दरोगा थे, उनकी भी जो साल, जिसको कमरा कहते हैं, रूम कहते हैं, वो भी एक बना हुआ है। और अब आने वाले और पार्ट है तुंगा के, जो युद्ध स्थल है, जो युद्ध हुआ था, उसका स्थल भी आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। और तुंगा के ऐतिहासिक स्थल जो युद्ध से जुड़े हुए हैं, और यहाँ के राजघराने और माधोगढ़ के राजघराने से जुड़े हुए हैं, वो आगे आपको कई पार्टों में देखने को मिलेंगे। तो इंतज़ार करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आगे किसी शानदार और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।